अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, घुसपैठियों को भगाने के लिए, बांग्लादेशी और रोहिंग्या की पहचान करने के लिए इन दिनों एसआईआर के साथ साथ उत्तर प्रदेश की सरकार ने एक विस्तृत अभियान चला रखा है, जहां इनकी तलाश की जा रही है। और अब ये बताया जा रहा है कि पहले तो जिला स्तर पर था, लेकिन अब उसे बढ़ाकर कमिश्नरी लेवल पर इनके एक डिटेंशन सेंटर बनाए जाने की बात चल रही है। और बीजेपी के कार्यकर्ता तो आगे बढ़कर बस्तियों में रोहिंग्या और बांग्लादेशी खोज रहे हैं। इसका क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है पॉलिटिकली, या ये प्रक्रिया क्यों हो रही है, इसके फ़ायदे नुकसान, इन सभी विषयों पर आज डिबेट में चर्चा करेंगे। बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश की हुकूमत ने एक आर्डर जारी किया है। ऑर्डर यह है कि जितने भी बांग्लादेशी हैं, रोहिंग्या हैं, घुसपैठिए हैं, उनकी एक विस्तृत पहचान की जाएगी। और इसके लिए सरकार एक वृहद अभियान चला रही है, ख़ास तौर पर रेलवे लाइन के किनारे या फिर मलिन बस्तियों में, या सफाई कर्मचारियों जहां रहते हैं उन सब के पर एक विस्तृत अभियान चल रहा है। इस अभियान में उनको पहचान की जा रही है, उन्हें चिन्हित किया जा रहा है, उनके कार्ड्स चेक किए जा रहे हैं, उनके आधार कार्ड्स और उनकी डिटेल्स, और वो कहाँ के रहने वाले हैं, उनकी रूट्स क्या हैं, ये सब की पहचान की जा रही। इसी पहचान के बीच सरकार का ये आदेश आया है कि जब एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है तो क्यों ना ये घुसपैठियों वाला टंटा ख़त्म कर दें। तो ये घुसपैठिए कहाँ के हैं? तो सरकारी पक्ष ये बताता है कि ये घुसपैठिए सब बांग्लादेश के या फिर रोहिंग्याज हैं, जो म्यांमार से भागकर इधर आए हैं, और वो यहाँ पर अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग प्रदेशों में, अलग अलग जनपदों और शहरों में छिपे हुए हैं, या यहाँ रहकर घुल मिलकर यहीं की सोसाइटी के साथ काम कर रहे हैं। ये देश की राष्ट्रीय एकता और सुरक्षा के लिए खतरा है। एसआईआर की प्रक्रिया के दौरान सरकार अब कह रही है कि इनके लिए डिटेंशन सेंटर बनाएंगे। तो बहनों भाइयों, क्या वाकई में ये बात है? जब बिहार में एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हुई, सिर्फ बताते हैं कि 300 से 400 के बीच ही घुसपैठिए मिले, और उसमें से सिर्फ 80 या 90 के आसपास ही सिर्फ मुसलमान थे, बाकी दूसरी कम्युनिटी के थे। तो क्या सिर्फ उसकी मात्र प्रक्रिया है, या ये प्रक्रिया जो उत्तर प्रदेश ने शुरू की है यहाँ अधिक मात्रा में है? और ये अगर उत्तर प्रदेश पहुँचे हैं तो ये कब पहुँचे और किस रास्ते पहुँचे हैं? क्योंकि अगर ये बांग्लादेश का बॉर्डर पार किए होंगे तो ये पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार को पार करते हुए राजधानी लखनऊ या दूसरे शहरों तक पहुँचे होंगे। तो इन्हें चिन्हित कैसे किया जाएगा? चिन्हित करने के क्या तौर तरीके होंगे, और कैसे ये आइडेंटिफाई किया जाएगा कि कौन कहाँ से आया है? क्योंकि इस वक्त पहचान पत्र तो सबके पास है। इस मसले को लेकर विपक्ष का आरोप है कि सरकार चिन्हित करके एक कम्युनिटी विशेष के वोट काटने के लिए इस तरह का अभियान चला रही। क्या वाकई में ऐसा है? क्या इसके पीछे राजनीति है, या फिर सरकार की मंशा वाकई में एक घुसपैठियों को उत्तर प्रदेश से बेदखल करना या भगाना है? लेकिन सबसे हैरान कर देने वाला तथ्य पिछले दिनों ये सामने आया था कि लखनऊ नगर निगम ने हजारों रोहिंग्या बांग्लादेशी घुसपैठियों को नगर निगम में सफाई का काम दे रखा था। किसने दिया था ये काम, और कौन इनको फंडिंग कर रहा था, और वो एजेंसी कौन थी जिसने इनको काम दे रखा था? क्या उसके खिलाफ कोई एफआईआर हुई? उनके यहाँ छापे पड़े? उनकी गिरफ्तारी हुई? क्या उनसे पूछा गया कि ये घुसपैठिए लेकर वो लखनऊ में कैसे आए थे? इन सब की फ़िलहाल तो कोई जांच नहीं हुई है, लेकिन इस बीच डिटेंशन सेंटर बनाए जाने की बात ज़रूर कही जा रही है। तो आप कुछ स्टेटमेंट सुने, फिर आज की डिबेट को हम आगे बढ़ाएंगे। नहीं, एसआईआर एक संवैधानिक प्रक्रिया है, क्योंकि जिस प्रकार से आप लोग जानते हैं कि पिछले काफ़ी समय से ऐसे नाम भी हैं जो अवैध रूप से जो मतदाता सूची में सम्मिलित हुए हैं। तो हम सब लोगों को मिलकर एक फेयर मतदाता सूची बने, फ्रेश मतदाता सूची बने, और हम लोग, हिंदुस्तान के लोग, अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से सरकार का चुनाव करें। जो काम कार्यपालिका को करना चाहिए वो सरकार के मंत्री के द्वारा कराया जा रहा है। कार्यपालिका की एक टीम बना करके चिन्हित किया जा सकता है, ना कि किसी मंत्री को आप निर्देशित कर दे वो मंत्री ये काम कर सकता है। अब कार्यपालिका का काम सरकार का मंत्री करेगा, ये बड़ा आश्चर्यजनक आदेश है। इलेक्शन कमीशन का काम अब भाजपा के सांसद और विधायक करेंगे। हम तो पहले दिन से कह रहे कि भाजपा और इलेक्शन कमीशन दोनों एक हैं। अब मुख्यमंत्री जी ये बात कह रहे हैं तो इसका मतलब साफ है कि इलेक्शन कमीशन भारतीय जनता पार्टी की एक इकाई बन के रह गया है। और भारतीय जनता पार्टी के एमपी और एमएलए अगर ये आइडेंटिफाइड करेंगे तो फिर इन सरकारी कर्मचारियों का क्या है जो सरकारी कर्मचारी हैं?
वैसे उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी और भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर राज्यसभा सांसद ब्रजलाल ने पिछले दिनों गोमती नगर विस्तार लखनऊ से एक वीडियो रिलीज किया था और उन्होंने कहा था कि बड़ी तादाद में बांग्लादेशी और रोहिंग्या आ गए हैं जो नगर निगम में सफाई का या दूसरे काम कर रहे हैं, और उन्होंने इसका एक वीडियो भी बनाकर पोस्ट किया था। लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार ने या फिर पुलिस ने या लखनऊ पुलिस ने या नगर निगम ने न तो उस पर कोई FIR की न उसकी कोई जांच की। तो बीजेपी नेता और इस बड़े कद के नेता के बयान का भी कोई असर नहीं पड़ा, लेकिन डिटेंशन सेंटर ज़रूर बन गए। हीरो वाजपेयी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, मनोज काका समाजवादी पार्टी से हैं, आसिम वकार MIM के राष्ट्रीय प्रवक्ता। मेरे साथ कार्यक्रम में मौजूद हैं शुभांकर भट्टाचार्य, जाने माने पॉलिटिकल एनालिस्ट, सुशील दुबे उत्तर प्रदेश के बहुत ही चर्चित पत्रकार, और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। आप सभी का स्वागत और धन्यवाद। तो वाजपेयी जी, कार्यक्रम की शुरुआत आपसे। क्या आप बता सकते हैं कि अब तक कितने घुसपैठिए बांग्लादेशी रोहिंग्या चिन्हित किए गए हैं और इनको पकड़ने के लिए क्या अभियान चल रहा है? विपक्ष का आरोप है कि ये सब आप राजनीतिक कारणों से कर रहे हैं। देखिए, मुझे लगता है विपक्ष जब भी बयान देगा तो राजनीतिक बयान ही देगा। देखिए, चुनाव आयोग वोटों की जो भी शुद्धिकरण के लिए मतदाता सूची बना रहा है, सभी राजनीतिक दल लगे। ऐसा नहीं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता विधायक सांसद ही काम कर रहे हैं, सपा भी कर रही है। हाँ, जिनके पास कार्यकर्ता नहीं है ऐसे राजनीतिक दल जरूर इससे दूर हैं इस अभियान से, बाकी लगे सभी लोग हैं। और ये हम सबका दायित्व है कि शुद्धिकरण से एक सही मतदाता सूची बने। इसमें एक नया एंगल भी है कि जो 2003 के समय मतदाता हो, उसी से घुसपैठियों की पहचान होने की बात है कि लोग आ गए हैं, कहां से आए हैं, कैसे आए हैं। मतदाता सूची में नाम जोड़ने के लिए पहले आधार को था, उसको मैंडेटरी नहीं रखा गया। इस तरह से वो लोग सामने आ जाएंगे। और ऐसा तमाम जगह हो रहा है कि लोग, जैसे बंगाल में बस्ती खाली करके चले गए, यहाँ भी कुछ लोग चिन्हित हो रहे हैं। और मुझे लगता है जैसे जैसे वो लोग वोटर लिस्ट में आएंगे, चिन्हित होंगे, वहां जानकारी की जाएगी, प्रशासन जाएगा, शासन जाएगा, ऐसे लोग सामने आएंगे। और जो इस तरह के लोग होंगे उन्हें जरूर इस तरह पूरी जानकारी के बाद डिटेंशन सेंटर भेजा जाएगा और डिपोर्ट किया जाएगा। अब ये संख्या कितनी होगी ये तो अभी कपोल कल्पित है। मैं बता दूं आपको कि इतनी होगी तो ये तो माना जाएगा कि जानकारी जो भी सामने आएगा वो ब्रजेश जी हमारे आपके विपक्ष के सबके सामने होगा। जो भारत का नागरिक नहीं होगा वो भारत का वोटर नहीं होगा, ये सब लोग इस बात को मानते हैं। मैंने आज अखबारों में पढ़ा है वाजपेयी जी कि हमारी जनता का ना कि बाहर के लोगों का। आज मैंने अखबारों में पढ़ा है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जासूस बनकर बस्ती बस्ती जा रहे हैं, चिन्हित कर रहे हैं। और जैसा कि आपकी महानगर यूनिट के हवाले से एक खबर छपी है अखबारों में कि आपने 50,000 घुसपैठिए लखनऊ में चिन्हित किए हैं, क्या इस बयान की आप पुष्टि करते हैं? यही छपा है ना? नहीं, मैं इस तरह के किसी बयान की पुष्टि नहीं करता। मैं अखबार की न्यूज को न्यूज मानता हूं कि जो भी संवाददाता होगा उसने अपने उससे कोई समाचार निकाला होगा और वहां तक पहुंचा होगा। हर समाचार की सत्यता को पूरा 100% मैं वेरीफाई नहीं कर सकता, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का यह मानना है कि हमारे वर्कर SIR में मदद करेंगे, लोगों को जगाएंगे, घर घर कुंडी खटराएंगे, उनसे कहेंगे कि अपना SIR फॉर्म भरे। हाँ, जो लोग भी ऐसे होंगे उनको लोगों को सजग कर रहे हैं कि आपके आसपास ऐसा कोई संदिग्ध व्यक्ति दिखे जिसको आपको शंका होती हो तो उसके बारे में जानकारी करिए चुनाव आयोग में। एक खबर और छपी है वाजपेयी जी, ये हमारा आपका दायित्व है नागरिक का। एक खबर और छपी है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जासूसी करेंगे या कर रहे हैं, यही छपी है ना? ऐसा है? देखिए, ब्रजेश जी खबरों पे मत जाइए। अभी आपके चैनल से कुछ निकलेगा तो दूसरे लोग कहेंगे ब्रजेश जी ने सच्चाई बताई। आपको लोग 100% मानते हैं कि बहुत गंभीर चीज आपने कही होगी, तो उसके अनुसार दूसरे चैनल उस पर चलाने लगेंगे। इस पे मत जाइए कि अखबार ने क्या कहा है। मैं इसीलिए आपसे सब पुष्टि करा रहा हूं। मैं आपको भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के नाते आपने बुलाया है, मैं आपको पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं SIR में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नेता सहयोग करेंगे और लोगों को सचेत करेंगे कि आपको कोई दिखे इस तरह का घुसपैठिया जिसपे आपको संकेत हो, प्रशासन की मदद करें, उसको चिन्हित करने में प्रशासन का सहयोग करें, अपना फॉर्म भरें, वोटर लिस्ट शुद्ध करें, जिससे कि आगामी चुनाव में सामान्य तरीके से मतदाता वोट डाल सके, आपको कोई परेशानी ना हो। एक प्रवक्ता के तौर पर भी रूलिंग पार्टी बीजेपी के प्रवक्ता के तौर पर मैं हीरो वाजपेयी जी को बहुत अप्रिसिएट करता हूं कि इनकी बातों में बड़ी स्पष्टता होती है। जितना अखबारों में छप रहा था या जिस तरह की बातें थी, वाजपेयी जी ने एक की भी पुष्टि नहीं की। बहुत शुक्रिया आपका।
मनोज काका समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। मनोज जी, स्वागत है आपका। तो ये जो प्रक्रिया चल रही है घुसपैठियों को बाहर भगाने की या इनको निकालने की, अगर ये प्रक्रिया पूरी की जाए तो आपको कोई आपत्ति है कि डिटेंशन सेंटर बने? नहीं, हम लोगों को कोई आपत्ति नहीं है और मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश और देश के किसी भी 140 करोड़ जो जनमानस है उसको किसी को ये आपत्ति नहीं होगी कि घुसपैठ हुआ है उत्तर प्रदेश में और घुसपैठियों को डिटेक्ट किया जा रहा है, फिर उसे डिटेंशन सेंटर में डाला जाएगा, फिर डिपोर्ट किया जाएगा। लेकिन ये आपत्ति जरूर होगी कि इस देश के हुक्मरान कौन लोग हैं, कौन इस उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार कौन है, 10 साल से सरकार कौन है, केंद्र में तीसरी बार सरकार किसकी है, 11 साल से गृह मंत्री इस देश का कौन है। क्या गृह मंत्री सिर्फ अपने बेटे को इस देश के और दुनिया के क्रिकेट बोर्डों के उसमें स्थापित करने में, उसका अध्यक्षी बनाने में व्यस्त थे कि देश की सरहदें सुरक्षित नहीं कर पाए, जिससे उत्तर प्रदेश, बिहार और बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल में घुसपैठ हो गया? या देश के गृह मंत्री और देश के प्रधानमंत्री सिर्फ अपने एक पोषित उद्योगपति को पूरे देश का संसाधन देने में, दरकती अर्थव्यवस्था को अच्छी अर्थव्यवस्था बताने में व्यस्त है, जिससे देश में घुसपैठ हो गया? ये घुसपैठ की जिम्मेदारी भारत समाचार लेगा, समाजवादी पार्टी लेगी, उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ जनमानस लेंगे? कौन लेंगे? गृह मंत्रालय ब्रजेश मिश्रा चला रहे हैं, भारत समाचार चला रहा है, कौन चला रहा है? इन सवालों का मैं कहाँ क्यों जिम्मेदार? अच्छा एक बात बताओ काका, मैं क्यों जिम्मेदारी लूं? अरे तो मेरा क्या है भाई? तो किसकी जिम्मेदारी है ये? तो मैं क्यों ले लूं जिम्मेदारी? ये तो पूछ लेना चाहिए ना आपको। ये भीरू भाई से पूछूंगा, ये जरा पूछो ना वाजपेयी जी से, पास है मेरे ऊपर गगरी फोड़ रहे हो। सरहदों की सुरक्षा कौन करता है? इस देश का गृह मंत्री कौन है? देश का प्रधानमंत्री कौन है? ये तो बताना चाहिए, ये बताना चाहिए। एक बात आपने बहुत अच्छी कही, जो जासूसी करने वाला भारतीय जनता पार्टी का पूरा विमर्श, पूरा चरित्र आरएसएस का ये जासूसी करने वाला है। ये एक समय में भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग इस देश के क्रांतिकारियों की जासूसी करके अंग्रेजों को बताते थे। पर वाजपेयी जी ने तो आज बहुत सारी चीजों की ये जासूसी कर रहे हैं। हमारे आपकी भी जासूसी करेंगे कि हमारे आप। अच्छा, SIR चल रहा है, आप लोग कुछ गंभीर हो इस पे, कुछ कर रहे हो? हमारी पार्टी, मैंने आपसे एक दिन पूर्व में भी बताया कि उत्तर प्रदेश में जो 1,64,992 जो बूथ हैं, सारे बूथों पे हमारा एजेंट है। हम लोग लगातार SIR को लेके काम कर रहे हैं, लेकिन SIR को लेकर के जो रिपोर्टें आ रही हैं बहुत सारी जगह, जैसे मैं अपने चंदौली में आपको एक विधानसभा है चकिया, उसका बूथ संख्या है 383, वहां पर हमारे वोटर थे 618, जबकि इन्यूमरेशन फॉर्म सिर्फ 379 लोगों को ही बांटा गया। तो जो 300 लोग के फॉर्म नहीं है उनको चिन्हित करिए और भरवाइए। आप मेरी बात सुन लीजिए। जो अभी कटेहरी के वहां के अंबेडकर नगर के सांसद जी ने एक दिन फोन करा था, हम लोग लगातार फोन अटेंड कर रहे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इस विषय को लेकर के अपने एक बूथ एजेंटों से स्वयं वार्तालाप कर रहे हैं। हम लोग लेकर के SIR पे चर्चा करेंगे, लेकिन फिर SIR के आपके माध्यम से देश के निर्वाचन आयोग से हम फिर कहेंगे कि इसकी समय और बढ़ा दें। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। आसिम वकार, MIM के राष्ट्रीय प्रवक्ता। वकार साहब, अगर इस देश से घुसपैठिए बांग्लादेशी और रोहिंग्या को निकाल दिया जाए तो मुझे नहीं लगता कि किसी को कोई आपत्ति होगी। तो उत्तर प्रदेश की सरकार ये वृहद अभियान चला रही है, गली गली ढूंढे जा रहे हैं, मलिन बस्तियों में रेलवे लाइन किनारे ढूंढे जा रहे हैं, उनके लिए डिटेंशन सेंटर बनेंगे। कोई आपत्ति? सर, सबसे पहली बात तो आप हमसे आपत्ति क्यों पूछ रहे हैं? क्या हम देश के नागरिक उनसे भी नहीं पूछा हैं? था। नहीं, हम देश के नागरिक नहीं है आपकी नज़र में। कैसी बात कर रहे हो? और दूसरी बात, आप मुझसे ज्यादा देशभक्त हैं। सर, अगर आप हमसे पूछ रहे हैं कि सबसे ज्यादा बांग्लादेशी कहाँ हैं और हम बता दें अगर सही आप हमारी बात का इनकार भी ना कर पाए तो क्या निकलवा देंगे उनको? वादा कीजिए इस बात का। अच्छा, आप दोनों मुझसे क्यों कह रहे हो कि मैं ही जिम्मेदार हूं, मैं निकाल दूं? अरे क्या मुझे कोई प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बना रखा है आपने यहाँ बुलाया है हम लोग को। अच्छा, आपने इकट्ठा किया है तो आप ही से तो कहेंगे, किससे मतलब हम सब बात करेंगे भाई, आप मेरे ऊपर क्यों? सबसे पहली बात तो आज सारे मीडिया की खबर ये थी कि कल की और आज की चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने ये कहा कि बिहार में जो SIR हुआ था उसमें इलेक्शन कमीशन ने कहा था कि घुसपैठिए वहां पर आ गए और वोटर बन गए हैं, इसलिए उनको पकड़ने के लिए। वो आज CJI ने कहा कि बिहार में कोई घुसपैठिया नहीं मिला, एक भी नहीं मिला। वो जो डबल वोटर थे उनके नाम काटे गए। दूसरी सबसे बड़ी बात सर, असम के मुख्यमंत्री सबसे बड़ा भोपू बजाते हैं। हेमंत बिस्वा शर्मा का भोपू जो है दुनिया में सबसे बड़ा है, घुसपैठिया। पिछले 5 साल में
पिछले 5 साल में असम से सिर्फ 26 लोगों को डिपोर्ट किया गया है, बस सिर्फ 26। दूसरी बात, 2011, 2012, 2013 कांग्रेस की सरकार थी और भारत से जो घुसपैठिए आए थे उनको वापस जो डिपोर्ट किया था उनकी संख्या थी लगभग 18,000 और मोदी जी ने 11 साल में भेजे हैं लगभग 5,500। और तीसरी खबर सर, भारत में सबसे ज्यादा अगर बांग्लादेशी घुसपैठिए कहीं हैं जो अवैध तरीके से रह रहे हैं, जिनको आज भी नागरिक नहीं माना गया है, वो है भारत का नॉर्थ ईस्ट, उत्तर भारत। 1971 में 1 करोड़ के आसपास बांग्लादेशी आए थे। जब वहां पर पाकिस्तानी सेना नरसंहार कर रही थी, तख्ता पलट को रोक रही थी, और जो लोग वहां पाकिस्तान के खिलाफ थे, जब उनके नरसंहार शुरू हुए तो भारत की फौज ने उनको अंदर लिया। प्रधानमंत्री उस वक्त जो थी उन्होंने कहा इनको ले लो, और वो लोग सब नॉर्थ ईस्ट में रह रहे हैं, सारे बांग्लादेशी हैं। प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी से मेरी गुजारिश है, मेरी वीडियो सुन लीजिए। और 2002 में भारत की सरकार ने कहा था ये बात कि लगभग 1 करोड़ 20 लाख बांग्लादेशी भारत में रह रहे हैं अवैध रूप से, और उनकी लोकेशन भी दी थी। आप चाहते हैं कि उनको वापस भेज दिया जाए? सुन तो लीजिए सर, नहीं मैं क्यों चाहता हूँ, प्रधानमंत्री जी चाहते हैं, गृह मंत्री जी चाहते हैं, हीरो वाजपेयी चाहते हैं, और आप मुख्यमंत्री भी जी चाहते हैं। हम तो ये चाहते हैं कि पूरी दुनिया में कोई ऐसा मुल्क बताइए जहां अवैध अप्रवासी ना हो, इंक्लूडिंग अमेरिका, कनाडा, जर्मनी, फ्रांस। तो आप इस अवैध अप्रवासन को सपोर्ट करते हैं? सर सुनिए सर, ये दुनिया इंसानों के रहने के लिए है। अगर सब आप अवैध ही मान लीजिएगा तो क्या उनको कहीं जाके किसी और जगह इंसानियत नजर से देखिए। क्या ऐसा नहीं है कि हमारे अमेरिका में या कनाडा में हमारे देश के लोग अवैध रूप से नहीं रह रहे हैं? वकार साहब, अभी तो आप आलोचना कर रहे थे कि 1 करोड़ से अभी भी ज्यादा कर रहा हूं। अवैध अप्रवासी बांग्लादेशी रह रहे हैं। बात को सुनिए अब आप मेरी। कह रहे हैं कि दुनिया सबके लिए है। सर आप एक काम कर लीजिए, आप हम ही को डिपोर्ट कर दीजिए। आप भाई हैं हमारे, मुझसे ज्यादा नहीं, बड़े कर दिए देशभक्त सर, हैं। सबसे बेहतर। देखिए मैं प्रेम करता हूं नहीं, आपसे। नहीं, जो देखिए आप लोग चाह क्या रहे हैं, आप लोग चाह रहे हैं सब लोगों के हाथ में कट्टा तलवार थमा के सबको क्रूर बना देना। हैं? क्रूर बना देना किसको? मतलब आदमी से मोहब्बत खत्म कर दे रहे। मैंने कहा कि कनाडा में और अमेरिका में आज हिंदुस्तान के बहुत से ऐसे लोग हैं भारत के जो अवैध रूप से अप्रवासी हैं। कल को वो निकालेंगे तो क्या कीजिएगा? आए यहाँ पे, जाने नहीं चाहिए इलीगल तरीके से। जी, अब आप यही मैं भी कह रहा हूँ, तो उनको लेकिन बाहर किया जाए। मसला ये है, आप यहाँ से निकाल लीजिएगा और दूसरा देश उनको लेगा नहीं तो क्या करिएगा? कत्ल कर दीजिएगा उनको। पहले तो ये बताइए पॉलिसी क्या है? तो इस तो क्लियर है, आप सपोर्ट कर। प्रधानमंत्री देखिए इसका तो क्लैरिटी कर दिया आपने कि आप सपोर्ट कर रहे हो सुनिए कि अवैध रूप से रहिए। नहीं बात हमने नहीं आप कह रहे हैं काट डालेंगे क्या? अरे काटने मारने की बात कौन करता है, क्रूरता की बात? क्या करेंगे? मैंने कुछ बोला? नहीं, आप क्या करेंगे बताइए मुझे। आप ही मारने काटने की बात नहीं, कर रहे हो। मैं कह रहा हूँ आपसे, क्या करेंगे आप? तो भाई योगी जी ने कहा है कि उनको पकड़ के डिटेंशन सेंटर में डालेंगे। मैं कह रहा हूँ सबसे ज्यादा असम के मुख्यमंत्री भोपू बजाते हैं। अरे यूपी की 26 बात। भेजे अभी तक। दूसरी बात सुनिए सर, आगे यूपी। बताने जा रहा हूँ आगे सर, अभी आपसे बेहतर आपको सर, तो कोई सर 2 कदम आगे हूँ यूपी सर, के नाम सर, पर तो आपकी सर सुन तो लीजिए, सब निकल गई अपनी सर। जनता तक बात नहीं पहुंचेगी। 2 कदम आगे हूँ सरकार से। जितने बांग्लादेशी पकड़े जाएं और रोहिंग्या, उनसे इस बात की पूछताछ होना चाहिए कि आपने किस दिन भारत का बॉर्डर क्रॉस किया था, कौन सा बॉर्डर क्रॉस किया था, कितने बजे क्रॉस किया था, डेट क्या थी, सबको पता होगा। और उस बॉर्डर पर जहां से बांग्लादेशी घुसे हैं वो जब बताएं, उस बॉर्डर पर जो भी अधिकारी और जो सुरक्षा कर्मी तैनात है सबको जेल भेजा जाए। तो वही आए कैसे हमारे देश में? वही प्रक्रिया तो चल रही है सर कि डिटेंशन सेंटर में डाले अरे जाएंगे। सर इनको पूछताछ डालना है, होगी। जिन लोगों ने इनको भारत के अंदर लिया उनका क्या होगा? तो वो उन पर आगे भी भी लेते कार्रवाई रहेंगे। होनी चाहिए। नहीं वो लोग वो आगे भी लेते पहले रहेंगे। पकड़े तो जाने दो। इसका मतलब गारंटी नहीं है आपके पास कि पकड़े जाएंगे। अब अभियान शुरू हुआ है, मेरे पास डेटा तो है नहीं, मैं तो हीरो भाई से पूछा। तो मतलब बेवजह बिना डेटा के भी आप भाई, अभियान चल रहा है, रुक तो जाओ, अभी तो कल से शुरू हुआ है। नहीं मैं पूछ रहा हूँ डेटा किसके पास है? फिर 50,000 यहाँ छिपे हैं, बीजेपी के पास आंकड़ा चलिए है। मैं भी चल रहा हूँ पकड़ने, रस्सी मैं भी लेके चलूंगा। चलिए कहाँ है बताइए मुझे। 50,000 नहीं 2 लाख है। अरे नगर निगम में सब सफाई कर रहे थे, भाग गए, पता है आपको? कहाँ भाग 2-2 बस्ती खाली हो गई। तो कहाँ भाग के गए? क्यों ट्रेन दुबे से जी? गए होंगे, नहीं ट्रेन से गए होंगे, बस से गए होंगे, कार से गए होंगे, मोटरसाइकिल से गए होंगे, पैदल गए होंगे। कहाँ गए भाग कर? बिहार गए, कलकत्ता गए, कहाँ गए? सर क्यों दुनिया को जितने भड़का रहे लॉजिक हैं? आप उनके समर्थन में दे रहे हैं, आपको उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग करनी चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ 2 लाख हैं। कहाँ है बताइए? मैं भी रस्सी लेके चल रहा हूँ। चलिए सर। मैं लखनऊ पुलिस से कहूंगा कि आसिम वकार को साथ लेके जाएं रस्सी के साथ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बताइए तो मुझे कहाँ है। मुझे क्या पता कहाँ है? खाली मुख्यमंत्री जी ने बयान दे दिया
अब सारे अधिकारी परेशान बेचारे गली गली घूम रहे हैं, हाँ घूम रहे हैं, रेलवे लाइन गली किनारे गली घूम रहे हाँ। हैं, गली गली घूम रहे हैं सर। उनकी सहायता करिए। तो किस तरह से ढूंढवाइए। ऐसा करें? क्या मतलब कुछ गाड़ी वाड़ी मुहैया कराएं उनको, क्या करें? भाई पहचान सर पत्र- आपने किसी बात का जवाब नहीं दिया। देखिए बात समझिएगा आप, मैंने एक कहा सवाल हीरो वाजपेयी से नहीं पूछ पाए, वो हर सवाल मुझसे पूछ रहे हैं। आपने इतनी देर से पूछा, बेचारे वो अपने बयान का विरोध करे दे रहे हैं, जब वो बता रहे हैं 50,000, आपने कहा पेपर में निकला, करें मुझे नहीं पता, जासूसी भी कह रहे हैं नहीं पता, नहीं पता। तो ये अखबार वाले छाप कह रहे हैं फिर। अब Thank you, तो sir. हीरो वाजपेयी बताएंगे सर, छोड़िए बस। सर, मजाक का विषय नहीं है सर। सर पे एक बात बोल दूं, अभी आपने समाजवादी पार्टी के हमारे भाई से पूछा, सर जो हो रहा है SIR, इससे मुसलमानों को अगर 10% खतरा है, आदिवासियों को, OBC को, घुमंतू जातियों को, दलितों को 90% खतरा है सर। मैं आपको एक बात आगे बढ़ के कह रहा हूँ, मुसलमानों को 1% खतरा नहीं है। जितने जागरूक होकर मुसलमानों ने SIR में भाग लिया है, मतलब बाकी कम्युनिटी तो भूल जाइए सर सुनिए सर, उनके नाम नहीं कट रहे मैं हैं फिर सर। कह रहा हूं, पूरे विपक्ष को, कांग्रेस को, सपा को, बहुजन को, जो लोग समझते हैं कि वो भारत सरकार के खिलाफ काम करें मैदान में हैं, उनको सबको आदिवासियों की लड़ाई लड़ना चाहिए, वहां जागरूकता Thank you, चलाइए, sir. सबका नाम कट जाएगा बहुत सर। शुक्रिया। आदिवासियों का नाम कटेगा, OBC का नाम कटेगा, घुमंतू जातियों का नाम कटेगा, उनके पास ना मकान है घुसपैठियों ना का भी दुकान है, कटेगा। नहीं ना मकान है ना दुकान, घुसपैठियों का भी कटेगा। घुसपैठियों को जेल भेज दीजिए। आप आदिवासियों Thank you, से sir. नहीं, आप आदिवासियों के नाम पे भाग क्यों रहे हैं? क्या आप चाहते हैं आदिवासियों का नाम कट जाए? मैं कहता हूँ कोई नहीं, भी आप वैध- आदिवासियों से नफरत करते हैं। सर मेरा गला क्यों पकड़ रहे हो? मैं ये कह रहा हूँ नहीं कोई- आप देख रहे हैं। घुसपैठियों के पीछे आदिवासियों को आप नाम हटा देंगे भाई उनका? साहब मैं ये कह रहा हूँ वैध मतदाता कोई भी हो नहीं उसका सर, नाम आदिवासी रहना हमारे चाहिए। देश के हैं, OBC हमारे देश के नागरिक हैं, मुसलमान भी हमारे देश का घुमंतू नागरिक जाति हमारे देश है। के थैंक यू हैं, सर। मुसलमानों को कोई खतरा नहीं है, आप शुभंकर परेशान होइए। भट्टाचार्य मेरे साथ मौजूद हैं। शुभंकर, तो ये घुसपैठियों के खिलाफ उत्तर प्रदेश की सरकार ने जो अभियान छेड़ा है, आप इसके बारे में क्या ओपिनियन रखते हैं? क्या वाकई में मतदाता सूची के शुद्धिकरण के लिए है, घुसपैठियों को भगाने के लिए है, या फिर ये पॉलिटिकल इरादे से चलाया जा रहा अभियान? देखिए ब्रजेश जी, मैं तकरीबन हर चैनल में एक ही बात मैं पूछता हूँ, मुझे वाकई समझ में नहीं आ रहा कि SIR एक्चुअली है क्या। मुझे जहाँ तक पता था कि SIR जो है वो इलेक्शन कमीशन द्वारा चलाया गया एक वो प्रोसेस है जिसके तहत ये पता चल पाता है कि एक्चुअल वोटर्स कौन है, किसको वोट देने की राइट्स हैं और किसके पास नहीं है। ये कब से CA और NRC बन गया, और अगर बन गया है तो क्या अब CA और NRC की देश में ज़रूरत है, या उसको खारिज कर दिया, सारा काम SIR कर लेगा? तो ये बातें जो हैं ये होम मिनिस्ट्री को क्लियर कर देना चाहिए, साहब SIR से सब कुछ हो रहा है, अब और CA NRC की जरूरत नहीं है। लेकिन ऐसा कोई डायलॉग मैंने नहीं सुना था। अब आते हैं बात जहां पर बात आ रही है कि ये सारी बातें इसलिए क्योंकि होम मिनिस्टर ने आके सीधे कहा कि वो DDD की बात कर रहे थे, यानी डिटेक्ट, डिलीट एंड डिपोर्ट। साहब जब डिटेक्ट, डिलीट एंड डिपोर्ट की बात आती है तो आप यहाँ पे हम मत की बात तो कर ही नहीं रहे, पहली बात तो यहाँ पे खत्म होगी। अब यहाँ पे बात चल रही है कि कौन नागरिक है और कौन नागरिक नहीं है, तो ये अब विषय नागरिकता का बन रहा है। अगर नागरिकता का विषय है तो उसी पर ले लेते चलिए। अभी हमारे वकार भाई कह रहे थे, अभी एक फिगर था उसको मैं थोड़ा करेक्ट कर देता हूँ, उन्होंने 18,000 का, एक्चुअली 18,000 नहीं है, 2005 से लेके अगर 2013 तक का देखेंगे तो जो ऑफिशियल फिगर जो दिया गया है, आप उसको अगर जरा सा AI के माध्यम से सर्च करें, वो 88,000 के आसपास है। इस बार का फिगर क्या है वो सब लोग बार बार हर जगह चर्चा कर रहे हैं, खुद सर्च करिए। जो बंधु जो इस एपिसोड को देख रहे हैं, मैं चाहता हूं खुद सर्च करें और खुद पता करें, हमारे लिए मत वेट करें। और एक बात बताता हूं, एक डेट जरूर पता करें। देखिए होता क्या है, जब आप किसी पॉलिसी को रूप नहीं देते और आधे मन के साथ लागू करते हैं तो वहां पे दिक्कत क्या आप है, ये जो कहना वकार भाई भी चाहते कह हैं रहे कि उनके टाइम पर ज्यादा आए थे और इन 2014 के बाद कम हो गए हैं, ये ज्यादा हो गए? बात यह है कि डिटेक्शन एग्जैक्टली कन्वे क्या करना चाहिए? डिटेक्शन जो है, डिटेक्शन का जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस को तो आपने कभी लागू करना ही नहीं चाहा। सबसे पहली बात यह है, हम इसको मुद्दा जरूर बना रहे हैं लेकिन उस मुद्दे में कभी घुसे नहीं। अभी हम लोग बहुत एक्साइटेड हो रहे हैं कि अरे बाप रे बाप, मोदी जी योगी जी जो हैं चारों तरफ जो है डिटेंशन सेंटर लगाएंगे। साहब डिटेंशन सेंटर में भी आपके और हमारे पैसे से खाना खिलाएंगे बैठा के। प्रोसेस क्या है वो बताइए ना। नहीं बाहर निकालेंगे तो टैक्स का पैसा तो आपका खप रहा है, हमारा खप रहा है। दूसरी बात, डिपोर्टेशन के नाम पर हुआ क्या वो भी तो जानिए। 6 मई 2025 दोस्तों प्लीज मोबाइल पर जाइए और जरा सर्च करिए क्या हुआ। डिपोर्टेशन हुआ, 40 लोगों का डिपोर्टेशन किया गया। किस प्रकार से किया गया वो सुनिएगा। 40 लोग हेलीकॉप्टर के द्वारा या फ्लाइट के द्वारा ले जाया जाता है उनको, सबसे पहले अंडमान के उसमें
वहां से फिर जो है एक नेवल बोट के द्वारा इनको फिर बीच में म्यांमार तक पहुंचने का, क्योंकि कोई हमारे साथ ट्रीटी नहीं है, हमने कोई एग्रीमेंट साइन ही नहीं किया, हमारे जो मतलब नाव में बैठा के छोड़ दिया, गुरु है कर ही नहीं पाए, उनको लाइफ जैकेट पहना के उनको पानी में कुदवा दिया गया और इसकी थूतू जो है वो यूएन तक में हुई। बस बात इतनी सी है साहब कि आपने 1952 का जो यूएन तो आप चाहते हैं, आप क्या चाहते हो? आप चाहते हो कि ये इस तरह का डिटेक्शन या इस तरह का आइडेंटिफिकेशन बंद हो जाए? नहीं अरे बाबा आपको अगर सबसे पहले मुझे लगता है कि पहले पॉलिसी तो बनाओ, आप डिपोर्टेशन से शुरू करो कि भाई डिपोर्ट करेंगे, जो देश लेगा उसके साथ बात तो करो, बांग्लादेश को तैयार करो वापस लेने के लिए, म्यांमार को तैयार करिए वापस लेने के लिए। क्यों नहीं सुन रहा म्यांमार? आज बांग्लादेश आपको आंख क्यों दिखा रहा है? किसके बूते पे दिखा रहा है? आप भी जानते हो किसके बूते पे वो आपको आंख दिखा रहा है, क्यों नहीं ले रहा? आप अच्छे तरीके से समझ रहे हैं। नहीं, मैं नहीं जानता। आप सिंपल बताइए किसके बूते दिखा रहा है? बहुत अच्छे तरीके से सब लोग समझ रहे हैं। वो इस नहीं, हम नहीं समझ रहे, बताओ ना। वो तो चीन के गोद में जाके इस समय बैठे हुए हैं। थैंक यू, पहली बात ये है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू दूसरी सर। बात बहुत मेन चीज ये है, Thank you. आप डिपोर्ट कर नहीं पा रहे, डिपोर्ट नहीं आप कर इस सकते, पॉलिसी तो के फिर खिलाफ हैं, आपकी बात से मैं समझ गया। ब्रजेश थैंक यू भाई, सर, लेकिन मुझे एक बात बताइए, फिर डिटेंशन सेंटर क्यों? थैंक यू। आप इसको होमिसाइड सेंटर बना दीजिए, हैं? आप होमिसाइड सेंटर बना दीजिए। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। मैं सुशील दुबे को इस कार्यक्रम में आमंत्रित करता हूं। दुबे जी, बहुत स्वागत है आपका। तो ये बताइए कि इतने रोहिंग्या, बांग्लादेशी, ये घुसपैठिया भारत में कैसे आ गए, और अगर इनको डिटेक्ट करके, इनको डिलीट करके डिपोर्ट करने की बात चल रही है, तो भाई परेशानी किस बात की है? मीडिया मास्टर, मैं दशरथ जी के 5वें पुत्र को प्रणाम करते हुए और महाराज की जय जय करते हुए, अभी कुछ समय पहले यहाँ पर धर्म ध्वजा उद्घाटन हुआ, शिलान्यास हुआ। अभी 2-2.5 साल बाद धर्म ध्वजा धूमधाम, हमारा मन प्रसन्न हुआ। तो अब ये मुबारक है, शुभकामनाएं हैं कि चुनाव की शुरुआत हो गई है। अरे अभी तो साल भर है। ढोल, ये यही धन्यवाद, इसीलिए धन्यवाद दे रहा हूँ। कम से कम एसआईआर तरीके से 1 महीना तो नहीं दिया, कम से कम बीएलओ आंखें तो नहीं बाहर किए हैं। 2.5 साल है आराम से ढोल बजा के, एक एक घर से ढूंढ के। मीडिया मास्टर भी कुछ साल पहले, अभी कुछ ही महीने पहले, डाग लवर और डाग हेटर में हाय मची थी, माननीय सुप्रीम कोर्ट जी को लाना पड़ा। और यही हुआ था, पिंजरा और क्या डिटेंशन सेंटर, और यहाँ पर स्कूल के पास, वो अस्पताल के पास, और क्या कहाँ पर क्या पहुँचा। दूसरी बात मीडिया मास्टर, सच बताऊँ आपको, आज 95 के बाद से लखनऊ नगर निगम का जो पहले महापाल वो थी, अब नगर निगम है, और आज तक वहाँ का नगर निगम का मेयर में बीजेपी का है। 30 साल हो रहे हैं लगभग। उस समय पर झुग्गी झोपड़ियाँ होती थी, रोगैया बस्तियाँ नहीं होती थी। आसामियाँ, भूटानिया, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, फला दिमाका, ये सब नहीं होती थी। केवल मलिन बस्तियाँ होती थी जिसमें गरीब रिक्शे वाले, ये वाले वो रहते थे। और हम लोगों को मालूम है कि ये चिन्हित बस्तियाँ होती थी। पूरी नगर निगम जानता था कि चिन्हित बस्तियाँ हैं। आज चिन्हित बस्तियाँ कितनी रोगैया कोई बता सकता है? अभी भी अभियान चल रहा है नगर निगम द्वारा, नगर निगम की माननीय मेयर द्वारा अभियान चल रहा है। अभी कुछ क्या अभियान चल रहा है? कि ये ढूंढो, निकालो, ढूंढो। तो मैं तो यही मान रहा हूँ। अच्छा, आप तो सभासद भी रहे ना, पार्षद? 89 में सभासद रहा हूँ। आपको तो ज्यादा अच्छे से पता तभी है। तो मैंने कहा उस समय मलिन बस्तियां होती थी, ये सब नहीं होता। नहीं, ये अभी क्या चल रहा है? अभी चल रहा है कि 110 सभासदों को जो इनके पास उसमें है, उनको आदेश दिया गया है अब कि ये ढूंढो। तो ये ढूंढ पाए कुछ? हर ढूंढ के अब आएगा सामने। एसआईआर वाले बीएलओ से पूछिए कितने सारे वाले बार मारा ने, अब उनसे जब पता चल जाएगा। और मैं तो कहूँगा सभासदों के साथ साथ जो बीएलओ फ्री हो रहे हैं, जो शिक्षक फ्री हो रहे हैं, जो संविदा कर्मचारी फ्री हो रहे हैं, उनको भी ढूंढो अभियान में लगा दो। उनको सबको ढूंढा, कम से कम 2 साल में सब निकल के बाहर तो हो जाएंगे। कारण क्या है? अब देखिए, अब मैं समझ में आ पा रहा हूँ। आदरणीय योगी जी ने कहा कि आधार कार्ड में जन्म तिथि अब मान्य नहीं है। अब बताइए, राष्ट्रीय प्राधिकरण का जो हमारा आधार कार्ड है, अब उसी पर अगर जन्म तिथि मान्य नहीं है तो मैं क्या करूँ, कैसे, कौन क्या करेगा? अब इसमें हाई स्कूल वाली लाओ, तमाम चीज़ें होंगी। लाओ हाई स्कूल वाली। अब हमारे पास हाई स्कूल की, हमारे पिताजी के पास, हमारी अम्मा के पास, जो बिल्कुल पढ़ी लिखी नहीं है। नगर पालिका कागज लाओ, और वो मान तो ले, मान लो वो भी मना हो जाएगी, इसको नहीं मानेंगे तो तब। गांव का कागज तो लाओ। अब यही है कि पहला हम बिल्कुल कागज तो दिखाने पड़ेंगे। 100% चाहते हैं 30 साल से नगर निगम में हाँ, एक बात और बता दूं, बिल्कुल सत्य बता दूं। थैंक यू सर। बहुत नई महत्वपूर्ण बात बता रहा हूँ। जो नगर निगम 20 साल पहले रोगैया, जो आसामिया झाड़ू लगाता था नाली किनारे, अब वो नगर निगम की लिस्टेड गाड़ी लेके चल रहा है, लाइसेंसी गाड़ी लेके, कूड़ा गाड़ी लेके, लाइसेंसी। मैं गवाऊँ,
जानता हूँ उसका नाम नहीं, जानता आप हूँ, सभासद हो तो मैं तो आपकी नहीं नहीं, बात अभी मानूंगा। जिस फ्लैट में रह रहा हूँ, जो पहले वो लोग इतना बढ़ गए हैं, 70% लखनऊ की सफाई इन्हीं से हो रही है। अभी माफ भी? कीजिएगा, अभी अरे ये अमनी मेयर ने कहा, मानी ये अभी लखनऊ की ये फंडिंग कर रहे हैं इसका लखनऊ मतलब नहीं, वो घुसपैठियों लोग को? उन लोगों का उनकी झोपड़ी नहीं है वो। अब थैंक यू भैया, सर। वीरेन जी भी आ गए इस डिबेट में। वीरेन जी, स्वागत है आपका। तो सरकार के इस आदेश के बाद कि जो अवैध घुसपैठिए हैं इनको चिन्हित किया जाए, इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, इनको डिटेंशन सेंटर में रखा जाए और इनको डिपोर्ट करने का प्रोसेस शुरू किया जाए, ये सरकारी प्रयास कहाँ तक पहुँचा है और इसके क्या इम्पैक्ट हैं? विपक्ष इसको राजनीतिक दृष्टिकोण से भी देख रहा है, ऐसा क्या क्या डिटेल्स हैं? देखिए, जब जब बात आती है घुसपैठियों की तो साफ है कि जो घुसपैठ है वो रोहिंग्या जिसमें मुसलमान हैं वो लोग ज़्यादातर संख्या में हैं और उनको लेकर मामला गरमाया जाता है। बीजेपी की सरकार ने कहा है कि 17 जो नगर निगम हैं उनमें इनका चिन्हीकरण किया जाए और इनको एक जगह पर, हर मंडल पर एक जगह बनाकर डिटेंशन सेंटर में, उसके बाद वहाँ से इनको वापस भेजा जाए। तो प्रक्रिया शुरू हो गई है और लखनऊ में भी एक चल रहा है, कई जिलों में, कई इलाकों में, डालीबाग, कृष्णा नगर, दुबग्गा, बहुत सारे जो इलाके हैं। लेकिन अभी तक ज़्यादातर यहाँ पर असमिया लोग पाए गए हैं। उनके जो कार्ड मिले हैं वो ज़्यादातर असमिया हैं और उसमें उसके बाद कुछ बंगाली हैं। अब उन कार्डों का चेकिंग, परीक्षण करेगी प्रशासन, करेगा पुलिस करेगी। लेकिन रोहिंग्या जितना दावा किया जा रहा है उतना नहीं है। बीजेपी के महानगर संगठन ने कहा कि 50,000 के लगभग है और हर वार्ड में वो एक टीम बना रहे हैं जो इसको चिन्हित करेगी जी। लेकिन अभी तक 50,000 क्या, अभी तक ज़्यादातर सब वही मिले हैं, असमिया और बंगाली लोग। बांग्लादेशी, रोहिंग्या अभी तक कम मिले हैं। ब्रजेश जी, झुग्गी झोपड़ी में ये अभियान चल रहा है घुसपैठियों को ढूंढने का। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप इनको ढूंढ लेंगे 50,000 को, तो इनको अभी जो बात आई थी कि इनको रखेंगे, खिलाएंगे, फिर इनको वापस कैसे भेजेंगे। हमने एक प्रक्रिया देखी अमेरिका में, जो अवैध रूप से भारतीय रह रहे थे, अमेरिका वाले उनको भेजते हैं, ये भी कह रहे हैं भेजेंगे, अमेरिका वाले हथकड़ी लगा के भेजते हैं। अब यहाँ पर खिला पिला के मोटा ताज़ा करके भेजा जाएगा कि हथकड़ी लगा के भेजा जाएगा, ये भी एक बड़ी, देखिए आने वाले समय में पता लगेगा। लेकिन एसआईआर पर इसका असर आएगा और मतदाता सूची में परिवर्तन होगा। एसआईआर से कुछ लोगों का यह भी कहना है कि जो मतदान का प्रतिशत डाउन हो जाता था, जैसे किसी इलाके में 20-30% लोग नहीं हैं और शहरी क्षेत्र में कहा जाता है मतदान नहीं हुआ, वो दूसरे शहरों में बच गए हैं, जब वो नाम कट जाएंगे तो मतदान का प्रतिशत भी अपने आप बढ़ जाएगा। जी। एसआईआर से एक फायदा आज एक सज्जन ने बताया है। वैसे लखनऊ में जिस तेजी से मेयर सुषमा खरकवाल के हाथ ये मुद्दा लगा है और रोहिंग्या ढूंढ रही हैं, उस तेजी से उन्होंने शहर की साफ सफाई व्यवस्था पर अभी अमल नहीं कर पाई हैं। उनको उस पर भी करना चाहिए। वो तो सीएमओ को भी चिट्ठी लिख रही हैं कि अगर कोई आपके यहाँ इस तरह से काम कर रहे हैं अस्पतालों में, उनको सबको भगाओ। लेकिन लखनऊ नगर निगम अकेला ऐसा नगर निगम है जिसमें करीब 12,000 सफाई कर्मी की जरूरत रहती है, 12 से लेके 20,000 के बीच। अगर इसमें रोहिंग्या बहुत ज़्यादा निकल आए तो साफ सफाई कैसे होगी राजधानी की और नगर निगमों की, ये भी एक कठिन चुनौती है। वैसे ब्रजेश जी, इस देश में या लखनऊ में अगर कोई असमिया बोलता है, कोई बांग्ला बोलता है, तो वो बांग्लादेशी नहीं है, ये भी देखना होगा। और जो लोग ये सोचते हैं कि मुसलमान का वोट कट जाएगा एसआईआर में, मुसलमान ज़्यादा होशियार निकले, हिंदू पीछे हैं। बीजेपी की बैठक में इस बात को लेकर चिंता जताई गई है कि शहरी क्षेत्रों में फॉर्म जो भरे जा रहे हैं बहुत कम भरे जा रहे हैं। सारे विधायकों को और मंत्रियों को कहा गया है कि आप अपने दौरे कैंसिल करके अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में फॉर्म भरवाइए। 1 हफ्ते का जो टाइम दिया गया है, इसके लिए सारे लोग लगे हैं। वैसे
ये बात सही है जी कि अगर कोई घुसपैठिया आता है तो हमारे संसाधनों पे कब्जा करता है, लेकिन हमारे यहाँ पहले से गरीबी में आटा गीला है। हमारे यहाँ पैदाइश इतनी ज़्यादा है कि वैसे नहीं आटत बाय, न मकान ठीक से बन पा रहे हैं लोगों, न सड़क पे आप ठीक से चल सकते हैं, न खाने की उचित व्यवस्था है, न शुद्ध पानी मिल पा रहा है। यहाँ वैसे इतनी जनसंख्या बढ़ी पड़ी है। अरे पनीर और तो उसमें- शुद्ध मिल रहा है, पनीर शादी में पनीर पनीर खाने वाले सुनिए आसिम वकार जी से कहिए कि अपील करें अपने समाज से पनीर ना खाएं। पनीर बड़ा नकली है। जहरीला सिरप पर भी बोलिए कुछ, आपसे लोग देखिए, सुनना चाहते हैं। सघन मतदाता सूची को लेकर जो अभियान चल रहा है उसका हम लोग स्वागत करते हैं। रोहिंग्या ढूंढे, बाहरियों को भगाएं, इस पर भी किसी को कोई आरोप नहीं है, जी कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन अभी जो दुबे जी ने बात कही कि बीजेपी के मेयर 25-30 साल से हैं, इनके सरकार में, इनके समय में इतने रोहिंग्या कैसे बढ़ गए, इस पर ये लोग जवाब क्यों नहीं देते हैं। आज लखनऊ की मेयर चारों ओर चिल्ला रही हैं। अप्रवासी लोगों से भारत के संसाधनों को समस्या पैदा होती है। भोजन से लेके, आश्रय से लेके, हमारे बच्चों के भविष्य के अधिकार तमाम सारे सीमित होने लगते हैं। और भारत जैसे तरक्की पसंद देश के लिए ठीक नहीं है। लेकिन इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि जिस उद्देश्य से जो चीज की जा रही है उसका सही तरीका तो अमेरिका ने दिखाया है। अगर आप भी दिखा दीजिए तो इस पर सरकार की बड़ी वाहवाही होगी। कौन नहीं चाहता है कि बांग्लादेशी भगाए जाएं और इनको यहाँ से खदेड़ दीजिए, अपने लोगों को रोजगार के अवसर दीजिए। लेकिन समस्या वही है कि चिल्लाओ ज्यादा, काम कम करो, हाथ बंद ना हो, काम एकदम ना हो। जी कंक्लूड करें वीरेंद्र जी। तो सुनिए आज 4 लाइन कि तुम्हारा क्या है, तुम्हें तो सिर्फ ज्ञान देना है और हमारी सोचो हमें तो इम्तिहान देना है। और उन्होंने अपने मुताबिक सजा सुना दी है, हमें उस सजा के मुताबिक बयान देना है। और वे बेजबानों की महफिल है दोस्तों, यहाँ याद रहे, यहाँ खामोशी का मतलब ही जबान देना है। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद ग्राउंड जीरो से अपना फीडबैक, ओपिनियन और पॉलिटिकल ऑब्जर्वेशन हम तक पहुंचाने के लिए। बहनों भाइयों, इस परिचर्चा का दूसरा चरण शुरू करते हैं। मेरे साथ बीजेपी के प्रवक्ता हीरो वाजपेयी मौजूद हैं। वाजपेयी जी, प्रथम चरण में जो बात निकल कर सामने आई, अगर कुछ भी रोहिंग्या या घुसपैठिए या बांग्लादेशी लखनऊ में है या उत्तर प्रदेश के भीतर हैं, तो क्या इस बात की भी जांच कराई जाएगी कि वो यहाँ तक पहुँचे कैसे? देखिए, सबसे पहला काम तो ब्रजेश जी यह है कि सामने यह आए कि कितनी संख्या में लोग आए और कब से आए। जब वो सामने आएंगे तो तमाम चीज़ें सामने आएंगी। ऐसा नहीं है कि घुसपैठ केवल हमारे कार्यकाल में हुई होगी, कोई 25 साल पहले आया होगा, कोई 20 साल पहले आया, और कैसे कैसे आते उत्तर प्रदेश आया, ये तमाम चीज़ें सामने आएंगी। इसको केवल और केवल एक राजनीतिक चश्मे से देखना ठीक नहीं है। घुसपैठिया है, 5 साल पहले आया या 25 साल पहले आया, वो चिन्हित तभी होगा जब सामने वो संख्या आएगी, वो पकड़े जाएंगे, डिटेंशन सेंटर में जाएंगे, पूछताछ होगी। सामने 5 पकड़े जाएं, 50,000 पकड़े जाएं, जो भी संख्या सामने आएगी उसके बारे में पूरी जानकारी होगी। उसको कैसे डिपोर्ट करेंगे, उत्तर प्रदेश सरकार उसे डिटेंशन सेंटर में रखेगी। भारत सरकार की नियमावली के हिसाब से वो अपने देश डिपोर्ट किए जाएंगे, चाहे म्यांमार से आए हो और चाहे बांग्लादेश से आए हो और चाहे वो किसी भी उससे जाति धर्म से संबंध रखते हो। तो मुझे लगता है उसका इंतजार करना चाहिए, उनका वोटर लिस्ट से नाम कटना चाहिए और लोगों को इस पर दुखी नहीं होना चाहिए और उसके संदर्भ में तरह तरह की व्याख्या नहीं करनी चाहिए। 5 भी बहुत है, 1 घुसपैठिया काफी है समाज के विक्टिम के लिए। तो मुझे लगता है 1 हो 1 लाख हो, जो भी है वो सामने आ जाए। तो क्या आपकी और जो सारी संख्या सामने दिलचस्पी आएगी, उसके मतदाता आधार सूची पर से उनके मेरे नाम ख्याल से कटवाने में शासन प्रशासन सामने रखेगा। आपके चैनल पे ब्रेकिंग न्यूज चलेगी कि उत्तर प्रदेश में इतने घुसपैठिए पकड़े गए। क्या आपकी सारी दिलचस्पी उनका नाम वोटर लिस्ट से नाम काटने तक सीमित है? नहीं, मैंने कहा पकड़े जाएंगे, जब डिटेंशन सेंटर में जाएंगे तो वोटर लिस्ट से तो नाम कटेगा, इस देश से उनके जाने का भी नाम कटेगा। पर आपकी कोई संधि तो है ही नहीं, तो उनको ले कहां जाओगे?
जैसा कि अभी वकार साहब भी कह रहे थे, शुभांकर भी बोल रहे थे, उनको देखिए, ले कहाँ जाओगे? मैंने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार उनको पकड़कर डिटेंशन सेंटर में रखेगी, भारत सरकार उनको कैसे डिपोर्ट करेगी, ये भारत सरकार उस देश से बात करके उनको डिपोर्ट करेगी। पूछो। और अभी बहुत तो से वो लोग कमा के डिपोर्ट खा रहे किए गए हैं, ऐसा नहीं है कि संख्या डिपोर्ट नहीं की गई। आसिम वकार आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं, मैं उनको इजाजत देता हूँ, पूछिए आप। नहीं, डिटेंशन सेंटर में बिजली का खर्चा कौन देगा, उनके राशन का खर्चा, खाने पीने का, उनके इलाके जो जहाँ रहेंगे वहाँ उनकी जो बस्ती बनाई जाएगी डिटेंशन सेंटर में, उसकी सफाई का खर्चा किसके पैसे जी से होगा? ओके, वाजपेयी जी बोलिए। अरे अभी भी तो भारत के संसाधन पे ही खा रहे हैं, उसमें विचलित क्यों इतना वकार जी? आप पकड़े जाने से आप विचलित है, खा तो अभी भी वही रहे हैं, बिजली तो अभी भी प्रयोग कर रहे हैं, यहाँ के गरीब के संसाधनों को उड़ा रहे हैं तो अभी भी उड़ा रहे हैं। पकड़े जाएंगे, रखे जाएंगे, भेज दिए जाएंगे। कम से कम जो सालों अभी से आपके खा रहे हैं बारे वो 10 दिन 15 दिन डिटेंशन सेंटर में रह के चले जाएंगे। अब आप क्या चाहते हैं कि सरकार पकड़ के इनको तुरंत ही निपटा दे? अरे भाई, रोका जाएगा, बताया जाएगा, मानवता के नाते उनसे बातचीत की जाएगी। है तो वो भी इंसान ना, भले किसी जाति धर्म में पैदा हो, किसी देश में पैदा हुए हो, उनके साथ पूरी मानवता का व्यवहार किया जाएगा और उनके देश से बात करके उन्हें डिपोर्ट किया जाएगा। अब तो प्रक्रिया सामने आ गई कि डिटेंशन सेंटर में रखेंगे मनोज जी, उसके बाद डिपोर्ट सीधे। देखिए, जो सारा संवाद हुआ अभी 1 घंटे से, इसमें कई बातें स्पष्ट हो गई कि अभी सरकार के पास एक भी डिटेंशन सेंटर नहीं है, डिटेंशन पॉलिसी नहीं है, डिपोर्ट पॉलिसी भी नहीं। कम से कम हमारे जो लोग थे अमेरिका में, आपने देखा होगा कि किस तरह से हथकड़ियाँ डाल के और हमारे बुजुर्ग नागरिकों को भी पैरों में बेड़ियाँ डाल के उसने डिपोर्ट करा, और हमारे प्रधानमंत्री उससे दोस्ती की डींगे हाँकते रहे। तो ये फर्जी और झूठ लोग हैं, इस पर कोई आंकड़ा नहीं है। जब सरकार आंकड़ा देगी तो बात होगी। उत्तर प्रदेश में एक आंकड़ा इस समय बहुत ज्वलंत है और भारत समाचार से सब उम्मीद करते हैं कि उस पर बहस होगी। उत्तर प्रदेश में एक ज्वलंत आंकड़ा यह है कि 2000 करोड़ रुपया का जहरीला सिरप का व्यापार चल रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के संरक्षित अपराधियों को चला रहे हैं उसे, और उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। यह दुनिया में इससे घृणित घिनौना कोई कृत्य नहीं हो सकता कि एक गरीब, एक किसान, एक मजदूर, एक कोई जा करके अपने मेडिकल स्टोर से एक सेकंड रुकिए वाजपेयी जी के। ऑलराइट, एक सेकंड रुकिए आप। ओके, एक सेकंड रुकिए आप। थैंक यू, एक सेकंड रुकिए आप। ओके, बताना चाहिए। वाजपेयी जी को टाइम देते हैं, उनका एक पक्ष ले लेते हैं। एक सेकंड, आप एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड रुक जाओ। ओके, हीरो वाजपेयी बोलिए। ये गलत तरीका है, ये गलत राजनीतिक विद्वेष, गलत बात है। आपके वोटर समर्थक जो उनका नाम कटेगा, इससे आप विचलित होकर योगी आदित्यनाथ जी पे कमेंट करेंगे। अरे योगी आदित्यनाथ हमारे मुख्यमंत्री उनकी क्या बात है? हम जानना चाहेंगे, आप सुनने के क्षमता अपराधियों क्यों आप कह रहे हैं? जहरीली शराब बेचने वाले अपराधियों अगर आप पूछेंगे। एक सेकंड सुन लो, थोड़ा सुनो तो दूसरी बात भी निकल के सामने पड़ेंगे, पकड़े जाएंगे, तब आप ही उनके पक्ष में खड़े हो जाएंगे। अपराधियों के पक्ष में खड़े आप लोग होते हैं, जब डंडा चलता है। आज कौन खड़ा? आप सबसे ज्यादा अपराधियों के संरक्षण दाता है। आप एमएलसी से लेके एमएलए बना रहे हैं, अपराधियों के खिलाफ आपको प्रत्याशी नहीं मिलते हैं। सूप तो सूप चलनी बोले जिसमें थैंक यू, बहुत शुक्रिया। अपराधी कौन है? शुभांकर भट्टाचार्य मेरे साथ मौजूद हैं। शुभांकर, देखो एक चीज तो बहुत स्पष्ट कर दिया इन्होंने उनके खिलाफ कि जाएगा, तेल खत्म हो हम गया। डिटेंशन सेंटर में रखेंगे और एक सर्टेन टाइम के बाद भारत सरकार उनको डिपोर्ट कर देगी। अरे बहुत शुभांकर खेल खत्म 2027 में बोलने लायक ओके, थैंक यू वाजपेयी जी। वाजपेयी जी थैंक यू, रुक जाइए। थैंक यू, आप बोलिए। जीवन के अंतिम सांस तक बोलिए। रहेंगे और लोगों के हित आप शुभांकर को बोलिए दें। थैंक यू। ये सब धमकी Go ahead. और दीजिएगा। जी, यही आप बिहार में भी कहते दरअसल थे। हीरो भाई एक चीज यही में आप फंस बिहार रहे में हैं। कहा। हीरो भाई Thank एक you, बात वाजपेयी नहीं जी। समझ पा रहे हैं कि मैं तो सिर्फ इतना पूछूंगा कि देखिए, मैं लखनऊ का बाशिंदा हूँ, मैं लखनऊ का बाशिंदा हूँ, मैं बंगला बोलता हूँ। अब हीरो भाई कहेंगे बंगला बोलते हो तो आप तो बांग्लादेशी हो, क्योंकि आप ही के नेता ने कहा है कि बंगला ये कौन सा भारतीय भाषा है। ये मैंने नहीं कहा है, एक बार जरा दिल्ली के चुनाव में चले जाइएगा, पता चल जाएगा किसने कहा है। बंगला कौन सा भारतीय, तो साहब मैं तो बंगला बोलता हूँ तो मैं बांग्लादेशी हो जाऊंगा। इसी प्रकार हमारे घर से जो कूड़ा उठाने वाला जो है, उसकी भाषा सुन करके आप कैसे डिटेक्ट करेंगे कि साहब वो बांग्लादेशी है कि बंगाल का? अरे कागज दिखाओ अपना, अगर आप यहाँ के हो तो। कागज तो साहब यही तो बात है कि जो गरीब पेट पाल रहा है ना अपना, जो सब कुछ समाज में छोड़ छाड़ करके आपके घर का लैट्रिन साफ कर रहा है, वो कागज बनाता नहीं फिर रहा है, यही तो वो मार खा रहा है। इसीलिए तो जिंदगी की तमाम लड़ाइयों में ये तो बताओगे कि कहाँ के रहने वाले हो, यहीं पे फोर फादर्स कहाँ के हैं, थोड़ा जानकारी तो होगी। नहीं, ऐसा तो भाई वो तो ये मॉडल तो इनके पास है।
बंगाल में तो कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं। शुभेंदु अधिकारी ने जगह जगह पे उन्होंने अपने वो काउंटर्स खोल रखे इस पे हेल्प करने के लिए। बिहार से लोग जाते हैं, उनके लिए पूरा बनवा के दे रहे हैं। आपने सुना नहीं वो? अरे यही तो मार खा गए। हीरो जी को मैं बता दूं, हीरो जी ने एक विलेन बैठा रखा है वहां पे। यहां तो ये हीरो बन के बैठे, विलेन बैठा रखा है सिलीगुड़ी में। सिलीगुड़ी में कम से कम वहां पे 1000 महिलाएं जाती हैं, कहते हैं बिहार से आ रहे हैं, हमको ये कह के भेजा गया है कि सिलीगुड़ी के फला कैंप में जाओ, अगर वहां पे रजिस्टर करा लोगे तुम्हारा डॉक्यूमेंट बन जाएगा और उसके ऊपर तुमको 10,000 रुपए मिलेगा। वो लोग जाके खड़े हो गए। अब जब वो वादा पूरा नहीं हो पाया तो ये लोग पहुंच गए पुलिस के पास कि सब बिहार से हमको ये कह के भेजा था, और बसों में करके भर भर के भेजा गया था। और कैंप किसका था साहब? ढूंढ लीजिए, गूगल मामा आपके पास भी है। अब साहब आप मुझे बताइए, तो आपको इस बात की आपत्ति है कि यहाँ पर डिटेंशन सेंटर बनाए जाएंगे, या इनको आइडेंटिफाई कैसे किया, या आप ये चाहते हैं कि इसकी एक क्लियर कट पॉलिसी बन जाए? देखिए क्या चाहते हैं ब्रजेश जी, एक बहुत सिंपल सी बात है। बात यह कि आज तक 2014 के बाद से जो भी पॉलिसी आती है वो अदमने से क्यों आती है? आपने जब चाहा नोटबंदी की कोई पॉलिसी बनी थी? अरे मोदी जी की माता जी तक को लाइन में खड़ा होना पड़ा था। अगर पॉलिसी ठीक बनी होती कम से कम वो तो ना खड़ी होती। लेकिन पॉलिसी तो नहीं बनाई। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। सिस्टम ही तो नहीं बनाया। सुशील दुबे जी, तो आप बताइए कि ये जो प्रोसेस चल रहा है, इसके प्रोसेस के तरीके पर आप आपत्ति कर सकते हैं, लेकिन जो ये नियम बनाया जा रहा है कि घुसपैठियों को बाहर किया जाए, इस पर तो मुझे लगता है किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। आपत्ति तो SIR पे थी, प्रोसेस पर कि 1 महीना क्यों, इस पे 2.5 साल मिला, इसलिए कोई बहुत आपत्ति नहीं है। लेकिन ये है कि वो जगह कहाँ से लाएंगे, वो पिंजरा और सेंटर, वो क्या डिटेंशन सेंटर कहाँ से लाएंगे? कमिश्नरी लेवल पे बनेगा तो ना? ऐसा करा जाए कि जहाँ पर रमगैया या असमिया या बांग्लादेशी या जो भी हैं सफाई कर्मचारी जहाँ रह रहे हैं, उसी जगह को ना डिटेंशन सेंटर घोषित कर दिया जाए। जैसे सर जब पॉलिटिकल लोगों जब वो होता है तो पुलिस लाइन कोई जेल घोषित कर देते हैं, वही कर दे। काहे नई जमीन लाएं, जहाँ खा रहे हैं उसे खान दे, और जितनी देर चाहें कि भैया महीना भर बाद तुम निकल भागो। और फिर नहीं भागेंगे तब जब आप उनको, फिर अगर आपने डिटेन कर लिया तो आपकी जिम्मेदारी है। तो अभी भी डिटेनिंग उनको तो भेजना पड़ेगा। से देखिए, आज माननीय योगी जी ने कह दिया, निगाह उन्हीं निगाह देख रहे। लेकिन ये तो बताया कोई कि हमारी बांग्लादेश की PM तो यही है महादेवी, वो कैसे, वो तो रोज मांग रहे हैं कि वापस भेजो वापस भेजो वापस भेजो। वो तो डिप्लोमेटिक चैनल के थ्रू। अब वो डिप्लोमेटिक लीगल थोड़ी है नहीं, वो लीगल नहीं है। इंडिया के एयर स्पेस से ये भी लीगल नहीं है, वो भी लीगल नहीं, वो डिप्लोमेटिक है और ये पॉलिटिकल है। क्या कुछ बड़ा अजीब सा ना। एक लेडी पाकिस्तान से आई, बांग्लादेश पार करते हुए बच्चा लिए आ गई, उत्तर प्रदेश रह रही है। अब नाम नहीं, मेरी हिम्मत नहीं देवी, अब नाम नहीं लेंगे। अब वो लीगल है कि डिप्लोमेटिक है? भाई ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड से मानवता भी तो देखिए। एक महिला को कहाँ भगा दोगे? सफाई कर रहे हैं वो ह्यूमन वो राक्षस है। भाई आप सिस्टम तो कुछ बनेगा ना, हर चीज को एक निगाह से क्यों देखा जाएगा? आप देखो ट्रंप किस तरह से इलीगल आने वाले लोगों को क्या कहते हैं, एलियन कहता है, और सबको भगा रहे हैं वहां। अरे ऐसे तो ट्रंप की पूजा हो रही थी बनारस में, आज पुतिन की पूजा हो रही है, आरती हो रही है। आज पुतिन की आरती। ये तो बनारसियों का प्रेम है। यही वो आवासियों का प्रेम, वो भी कहते रहे तो ट्रंप से नाराज हैं और ये और देखिए, हम चाहते हैं जहां रह रहे हैं वही डिटेंशन सेंटर घोषित कर दिया जाए, और महीना 2 महीना जो है उसके बाद जितना जो समझ पाए सरकार 27 से पहले वोट डाल। और एक बात और बता दें ब्रजेश अच्छा, ये सब छोड़ जी, एक बात और बता दें आपको, बड़ी बात। बीएससीओ को कम से कम रोजगार दे पाएंगे कि कितने ग्राम प्रधान को, कितने विधायक को, कितने MP को, कितने सभासद को, कितने पार्षद को, कितने ब्लॉक प्रमुख को पसीना आ जाएगा जो वोट से चुनते हैं। इन सबके पास वोट है। ऑलरेडी आपने SIR फॉर्म भर दिया? बिल्कुल भर दिया। आप सब लोगों ने बड़ी पसीने के बाद भर दिया। बहुत शुक्रिया, मैं आप सबका बहुत आभार प्रकट करता हूँ। हाँ अच्छी, सॉरी, मुझे लगा मैं तो आप पहले बोलने के लिए बैठा हूँ। नहीं, आप बिल्कुल बोलिए, मैं कह रहा था कि कुछ मिसिंग है। आई एम सॉरी, असल में आप उस टाइम बोल लिए थे, मुझे लगा आपने अपनी बात कह ली। देखिए, बार बार ये कहा जा रहा है, जैसे ही हम लोग कोई बात करते हैं आप कहते हैं कि आप लोग को बड़ा विरोध है, मतलब आपत्ति हो रही है। आपत्ति क्यों है ये? सर 2005 से और 13 तक 88,000 घुसपैठियों को डिपोर्ट किया गया। किसी एक व्यक्ति ने अगर विरोध किया हो तो बताइए, किसी एक पार्टी ने विरोध किया हो तो बताइए। और 2014 से लेकर इनकी सरकार 11 साल में इन्होंने 5,500 को डिपोर्ट किया। अगर आसिम वकार जैसे किसी एक, या भट्टाचार्य जैसे, या दुबे जी जैसे किसी आदमी ने विरोध किया हो तो बताइए। एक आदमी ने कोई जुलूस निकाला हो, कहीं बयान दिया हो। सर दूसरी बात, सबसे पहली बात, तब नहीं निकाला था, अब निकाल रहे हैं। अरे सर सुन लीजिए सर, ये जानते हैं कि चाहे सिरप पी के एक आदमी के सब बच्चे मर जाएं, लेकिन उसको हिंदू मुस्लिम करा दो। अपने बच्चों की लाशों पे जो लोग वोट दे रहे हैं सर, उसके लिए क्या कीजिएगा सर?
एक मिनिस्टर को सस्पेंड नहीं कर रहे हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। एक सीएमओ को सस्पेंड नहीं कर रहे हैं, एक दुकानदार नहीं पकड़ा जा रहा है, एक व्यापारी नहीं पकड़ा जा रहा है, एक फैक्ट्री नहीं पकड़ी जा रही है, एक डॉक्टर नहीं पकड़ा जा रहा है सर। थैंक यू सर। और अगर बोल दो तो हम ही जेल चले जाए। ऑल राइट, वाजपेयी जी बोलिए भाई, आप सबकी सफाई एक शेर दीजिए। सुना दूं सर? हाँ? एक शेर सुना दूं? सुनाइए। ये पूरे देश के लिए है, जो लोग अपनी जीविका की और जिंदगी की लड़ाई लड़ रहे हैं, कि वक्त किसी को काट रहा है, हैं? वक्त किसी को काट रहा है, अच्छा, कोई वक्त को काटे है। अरे वक्त किसी को काट रहा है, कोई वक्त को काटे है। हम तो लोहा काट रहे हैं कागज की तलवारों से। नामुमकिन काम कर रहे हैं सर हम लोग। बहुत तकलीफ में हैं आप। बहुत तकलीफ में है सर, और Alright. कल आप भी आएंगे। वाजपेयी जी, वकार साहब की तकलीफ को कम किया जाए। जी नहीं, वकार साहब की तकलीफ कम हो जाएगी, शुद्ध वोटर लिस्ट बन जाएगी, मतदाता सही हो जाएंगे, जो घुसपैठिए हैं बाहर जाएंगे, वकार साहब हमारे साथ हैं, हमारे साथ रहेंगे। बहुत शुक्रिया, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। और बहनों भाइयों, आप सबका भी बहुत शुक्रिया। एक छोटा सा ब्रेक के उस पार आपको एक बहुत हैरान कर देने वाली खबर दिखाएंगे कि झांसी में मतदाता बन गए सदी के महानायक अमिताभ बच्चन, और उनके नाम पर वोट भी पड़ गया था। अभी जब SIR हुआ तब पोल पट्टी खुली। पूरी विस्तृत रिपोर्ट एक छोटे से ब्रेक के बाद।